तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। हमारे पास यहाँ पर हमें आउटपुट पता करना है हमारे इस प्रोग्राम का। उसके बाद लिखा हुआ है अज्यूमिंग साइज ऑफ अनसाइंड इंट इज 4 बाइट्स। सो हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है जो कि अनसाइंड इंट है। सो इस बात पर ज्यादा ध्यान देना है। अनसाइंड हमें यहाँ पर इंटीजर का हमें बताया गया है टाइप जो कि है अनसाइंड, और इंट इक्वल्स टू इंट आई इक्वल्स टू 500 इनिशियल वैल्यू मिली हुई है। फिर उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास एक वाइल लूप जिसके अंदर हम कंडीशन लिख रहे हैं आई प्लस प्लस नॉट इक्वल्स टू 0। उसके बाद हमने यहाँ पे लगा दिया है सेमीकोलन। तो ये सिंटैक्टिकल एरर नहीं है, अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। सो हो सकता है इस प्रोग्राम की नीड है ये सेमीकोलन, तो इसलिए हम इसको अभी जब तक हमारा आउटपुट ना आ जाए लॉजिकल एरर भी नहीं मान सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक प्रिंटफ स्टेटमेंट जिसमें हम सिंपली प्रिंट करा रहे हैं हमारे आई की जो अभी वैल्यू है लूप के एग्जीक्यूट होने के बाद। फाइन। उसके बाद रिटर्न 0 और हमारा यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो गया है। अब हमें पता करना है कि क्या इसमें कंपाइल टाइम एरर है या फिर ये इनफाइनाइट लूप है या फिर इसका जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है। हमारे जो दो ऑप्शन है 0 और 1 में से। सो यहाँ पर अनसाइंड इंट है तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अनसाइंड इंट का मतलब क्या होता है। अनसाइंड इंट का हमारा जो रेंज होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं जाता है, वो हमेशा रेंज हमारा 0 से लेकर रेंज जाता है 65535 तक। ये हमारा 2 बाइट्स के लिए रेंज होता है। फिर हमारा जो 4 बाइट्स के लिए होता है वो और बड़ी रेंज होती है। फाइन। सो हमारी जो रेंज है वो 0 से लेके इतने नंबर्स तक जाती है वैल्यू। फिर उसके बाद क्या होता है, ये एक सर्कल की तरह होता है जहां पे हमारी वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई, इंक्रीमेंट होकर 1 2 3 और ऐसे करते करते किसी एक पॉइंट पर 200, किसी एक पॉइंट पर 500 भी हुई जो कि हमारी इनिशियल वैल्यू है आई की। फिर उसके बाद 500 होने के बाद 501 भी होगी, 502 भी होगी, 3 4 5 ऐसे करते हुए किसी एक पॉइंट पर 60,000 भी हो गई है। फिर किसी एक पॉइंट पर कुछ, किसी एक फिर एक पॉइंट पर यहाँ पे 65535 हो गई है। और ये होने के बाद इसके बाद क्या होता है, अगेन हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। दैट मीन्स अगर इसके बाद हम अगर किसी वेरिएबल का इंक्रीमेंट करते हैं जो कि एक अनसाइंड इंट होगा तो वो वेरिएबल क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होकर 0 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हम लूप में रन कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जो वाइल लूप लिखा है, वाइल लूप के अंदर हम आई का इंक्रीमेंट कर रहे हैं और आई का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन किस टाइप का कर रहे हैं, पोस्ट फिक्स टाइप का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। राइट, पोस्ट फिक्स टाइप का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स सबसे पहले हमारा एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा जो कि क्या है, आई इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद आई प्लस प्लस रन करेगा। फाइन। सो यहाँ पे सबसे पहले चेक हुआ 500 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू। नेक्स्ट इटरेशन कुछ करना है नहीं, यहाँ पे सेमीकोलन लगा है। फिर नेक्स्ट इटरेशन के लिए 501 होगा। 501 होने के बाद यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मेमोरी है, इसमें आई की वैल्यू हमने इनिशियल 500 दे दी है। इनिशियल 500 देने के बाद यहाँ पे चेक हुआ 500 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। उसके बाद क्या हुआ, इंक्रीमेंट, तो ये 501। नेक्स्ट इटरेशन के लिए गए, नेक्स्ट इटरेशन में क्या हुआ, 501 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। उसके बाद हुआ इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट होके 502 हो गई। ऐसे वैल्यू कब तक इंक्रीज हो रही है, यहां से लेकर 65535 तक। यहां तक इंक्रीमेंट होने के बाद लास्ट जो कंडीशन चेक होगी वो कंडीशन चेक होगी 65535 इज नॉट इक्वल टू 0, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट के लिए एग्जीक्यूट होगा, तो कंडीशन ट्रू होने की वजह से आई की जो वैल्यू है यहाँ पे हमारी इंक्रीमेंट हुई और अब इंक्रीमेंट होकर वो क्या हो गई है, 0 हो गई है। और 0 होने की वजह से अब क्या हो रहा है, कंडीशन यहाँ पे चेक हो रही है 0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। कंडीशन फॉल्स होने के बाद आई का इंक्रीमेंट हुआ। आई का इंक्रीमेंट क्या हुआ है, 0 से 1, जो नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर। तो 0 से 1 हो गया इंक्रीमेंट और अब जाकर ये लूप हमारा टर्मिनेट हो गया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है जिसमें हम आई की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं और अब हमारे पास आई की करंट वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है।
1 हमारा आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये ना ही इनफाइनाइट लूप है, दिख रहा है, लग रहा है इनफाइनाइट लूप जैसा, बट ये ना ही एक इनफाइनाइट लूप है, ना ही किसी प्रकार की कंपाइल टाइम एरर है। और जीरो आंसर क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि हमारा पोस्ट फिक्स हो रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ, आई का एक्सप्रेशन जो हो रहा था, आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो चेक हुआ, उसके बाद इंक्रीमेंट हो गया है, और इंक्रीमेंट होने की वजह से आई की वैल्यू 0 से 1 हो गई, तो हमारा राइट आंसर होगा 1।